अस्सलाम वालेकुम जी, किनान आसिफ है और कुछ सवालात मुझे आज कल में मौसूल हुए हैं एंड आई थॉट कि आपके इन सवालात के जवाब आपको दे दिए जाएं। एक सवाल जो मुझसे पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, सबसे पहला वो ये है कि क्या स्टेट बैंक में ये जो जॉब्स हैं ये मेरिट पर हैं? मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो हालात हैं आपको पता है, तो इज़ इट रियली वर्थ इट और मेरिट होता है या नहीं होता? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में 2 स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया। दोनों बहुत मायूस थे सिस्टम से। वन ऑफ देम टोल्ड मी कि वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और दूसरे जो थे वो मायूस है, वो कह रहे थे कि जी मेरिट नहीं होता। जिन्होंने मुल्क छोड़ दिया उनके लिए तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, ज़बरदस्त, ग्रेट जॉब। जो दूसरे हैं उनसे जब मैंने बात की तो मैंने कहा यार आप ये तो ब्लेम कर रहे हो कि मेरिट नहीं है, मुझे ये बताएं कि आपने टेस्ट पास किया है? अपेरेंटली उन्होंने कहा कि हाँ टेस्ट पास किया था, लेकिन मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई उनकी, वो मुझे अपेरेंटली ठीक नहीं लगी। या अगर टेस्ट पास किया भी था तो वो मे भी हो सकता है उन्होंने इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ कर दी हो। आई एम टेलिंग यू, देखो ऑब्वियसली पाकिस्तान में मेरिट जो है वो बहुत सारी जॉब्स में नहीं होता, लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी मेरिट चलता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ वन ऑफ देम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और हो सकता है आपके पास एक आध कोई मिसाल हो किसी इदारे के हवाले से कि यार वहाँ पे फ़िलहाल बनने के लिए ना मेरिट फॉलो नहीं हुआ। वो मिसालें एक्सेप्शंस हैं, वो मिसालें नॉर्म नहीं हैं। हमेशा ना नॉर्म्स को मेजॉरिटी को कंपेयर किया करें या उसको एक मिसाल लिया करें, ये सोचने की वजह कि वो फ़िलानी एक मिसाल जो थी ना वो ऐसे हो गई थी, और उस एक मिसाल की बेस पर आप पूरी ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बाकी इदारों में हो सकता है मेरिट ना होता हो, किसी एक को नौकरी मिल जाना मेरिट पर, वो एक्सेप्शन हो। एफपीएससी और स्टेट बैंक ऐसे इदारे हैं जहाँ पे नौकरी का मेरिट पे ना मिलना हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन यूजुअली नॉर्मली जहाँ तक मैंने देखा है नॉर्म फॉलो होता है। देखो यार मैं अगेन अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ बिकॉज आई वाज वन ऑफ यू गाइज, राइट? कोई सिफारिश नहीं है, कोई रिश्वत के पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड आई गॉट दीज जॉब्स, दीज अपॉर्चुनिटीज़, राइट? पाकिस्तान कस्टम्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये सब इदारे जो हैं यहाँ पे मेरिट फॉलो हुआ है। अगर सिफारिश होती, कुछ होता, तो सबसे पहले मेरा ना होता, राइट? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजाय इस चीज़ के कि इस बात का रोना रोएं कि सिफारिश नहीं है, आप ज़रूर ये रोना मेरिट नहीं है, आप इस बात का रोना ज़रूर रोएं, लेकिन पहले एक दफ़ा टेस्ट तो पास करें ना। अगर मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप टेस्ट पास नहीं कर सकते हो तो फिर सिफारिश का रोना आपका नहीं बनता, मेरिट का ना होने का रोना आपका नहीं बनता। पहले मेरिट पे तो पूरा उतरो ना। मतलब वही यार, इतनी मेहनत कर लो, इतनी अच्छे नंबर ले लो कि आपको साइड करना मुश्किल हो जाए। दिस इज़ इट, राइट? तो ये तो सबसे पहले अपने जहन से निकाल दीजिए, ये मैंटेलिटी छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हर्ट यू, दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। अगर आप इस बिलीव के साथ जा रहे हैं कि मैदान जंग में पहले ही फिक्सिंग हुई है तो मैच खेलने का फ़ायदा क्या है आपका, राइट? तो लूज़र्स वाले माइंडसेट के साथ जाओगे तो लूज़ करके आओगे। तो ये बस जहन में रख लें कि यार ऐसा कुछ नहीं होता। गो विद एन ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड, दिस इज़ योर फील्ड, ये आपका मैदान है, खेलें, खुल के खेलें, ठीक है? दिस इज़ योर चांस। दूसरा, स्पॉट्स में सर अटैम्प्ट्स कितनी होती हैं? यार आप लोगों ने इसको सीएसएस समझाओ, ये सीएसएस नहीं है, ठीक है? कोई अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स नहीं है जब तक आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करते रहें, ठीक है? इंग्लिश की बुक के हवाले से सवाल हुआ है कि ये कौन सी बुक है जो मैंने मेंशन की थी। मैंने वो कहा था गेट जनरल की बुक, एंड मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक किताब मैं आपको बताऊँगा या कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा वो किताब जो है ना वो काफ़ी होगी। नहीं, मैं हमेशा जब भी कोई किताब बताता हूँ ना तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बताता हूँ कि यार शुरू करना है ना तो यहाँ से शुरू कर लो, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ना तो यहाँ से कर लो। तो गेट जनरल की बुक, बट इट इज़ ओनली फॉर यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? सीखने के लिए अलग तरीके होते हैं, अलग टेक्निक्स होती हैं, और किसी एक किताब से पढ़कर कभी भी आप किसी टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप जो है वो कई किताबों से पढ़ें, कई प्रोसीजर्स को फॉलो करें, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, सिर्फ स्टार्ट के लिए गेट जनरल इज़ अ गुड स्टार्ट। कौन सी गेट जनरल? कोई भी ले लो, बिकॉज अगेन पेपर तो किसी एक बुक से बनना नहीं है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, हमें तो सीखना है, हमें तो क्या कहते हैं, एक अपनी अप्रोच डेवलप करनी है। उसके लिए कोई भी गेट जनरल की बुक, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो होता है, और मैं फिर गेट जनरल ले रहा हूँ, आप जीआरई ले लो यार, आप कोई भी बुक ले लो जिसमें उस किस्म के क्वेश्चंस आपको मिलते हो, दैट्स इट, राइट? अच्छा, एक चीज़ पे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आईबीपी के लेटर्स के लिए भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि यार ये आईबीपी का लेटर कहाँ से मिलेगा, जो मैंने पिछली वीडियो बना के दी थी आपको। यानी
यार अगर आप गूगल नहीं कर पा रहे ठीक से तो मसला है, फिर मेरी और आपकी लड़ाई है, ठीक है। How should I reach out to you? Can you please drop the contact information? Yes, you can contact me on my Instagram profile, which is instagram.com/KananAsif and facebook.com/RJKanan, right? तो ये दोनों क्या कहते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं केनान आसिफ के नाम से। यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और वर्कशॉप के हवाले से जो हम इंशाल्लाह फ्राइडे से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसमें उसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि दिस टाइम दे हैव चेंज द क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स। यस, अच्छा मुझे एक सवाल ये भी आया है कि पोजीशंस कितनी होंगी। देखो यार, मैं इनसाइडर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता पोजीशंस कितनी होंगी, ठीक है। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता पोजीशंस कम है या ज़्यादा है, ठीक है। इस चक्कर में मत पड़ें। अगर आप पोजीशंस के बारे में कंसर्न है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, और आप चूँकि गुड इनफ नहीं है, तो इस वजह से यू ओनली हैव अ चांस अगर पोजीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इस मेंटालिटी के साथ जा रहे हो तो नहीं बनेगा, वैसे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो नो मैटर हाउ मेनी पोजीशंस, मतलब यू हैव टू बी देयर। अगर 5 पोजीशन है तो आपको टॉप 5 में होना है, अगर 10 है तो आपको टॉप 10 में होना है। तो जस्ट गो विद दिस स्पिरिट, ठीक है। बाकी ये कि मेरा अंदाज़ा ज़ाती तौर पर, एक ओपिनियन है मेरी, वो ये है कि देखो हर सूबे का ना कोटा होता है। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान का कोटा पूरा नहीं हुआ, AJK का कोटा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनका कोटा आप देख रहे हैं। GB है, फाटा है, सिंध रूरल है। तो हो सकता है कि पिछले अरसे में जो बैचेस आए हैं, जितने भी आए हैं, उनमें ज़्यादा क्या कहते हैं, पोजीशंस फिल नहीं हुई इन इलाकों की तरफ से, तो दैट इज़ वाई कुछ गैप बच गया था। और वो गैप जो है ना, वो अब उसको फिल करने के लिए ये स्पेशली एक बैच लॉन्च किया गया। इट इज़ अ मीन कि आने वाले बैचेस में आपको इस तरह की सूरत हाल देखेंगे कि कुछ एरियाज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये स्पेसिफिक कोई बैच है, समझे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए बची कुछ सीट्स को फिल करने के लिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है सीट्स कम हो क्योंकि बच्ची कुछ ही सीट्स हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं एक स्पेकुलेशन दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुकाबला कम हो, राइट, क्योंकि आपके साथ सबसे ज़्यादा जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा जो मैंने देखे जनरली, वो ऑब्वियस या यूँ कह लीजिए जिनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं पढ़ने के लिए, वो हैं आपके सिंध अर्बन के बच्चे और पंजाब के बच्चे। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इन द कंपटीशन एनी मोर, राइट। तो आपके पास मेरिट की सीट्स हैं ओवरऑल टू यू नो कम्पीट विद। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सर, आई मीन 7th सेमेस्टर। अच्छा, ये इस तरह के सवाल बड़े आ रहे हैं कि मेरा रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। देखो यार, अगर आप 7वें सेमेस्टर में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो ये देख लो कि लास्ट डेट 26 फरवरी है। अगर तो 26 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आता है या नहीं, 26 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आप मुझसे पूछते रहें भाई, मैं थोड़ी ना डिसाइड करने वाला हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होगी कि आपका रिजल्ट बाद में आ रहा है और आप अप्लाई कर रहे हो। बेशक एक दिन बाद आ रहा है, ठीक है, 27 फरवरी को आपका रिजल्ट आया नहीं होगा, बिकॉज आपको अपना CGPA भी नहीं मालूम। आप जितने भी अंदाज़ों पे लगा लो, तो 3.67 की जगह 3.65 हो सकता है, 3.68 हो सकता है। तो अगेन आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास रिजल्ट होगा 26 फरवरी से पहले, अदरवाइज नॉट, राइट। और परेशान ना हो, आपके पास अगर उम्र है, आपके पास मौका है, आपके पास बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये वाली जाती है, कोई मसला नहीं है। खैर, बाज़ ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो भी साल नहीं आती हैं। आई वाज लकी इनफ कि मेरा अपना ज़ाती तौर पर, मैं इस वक्त जिस जॉब में हूँ, वो मेरे रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद ये जॉब्स आ गई थी, और ये अगले 10-15 साल नहीं आनी है, तो हो भी जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है। स्पॉट्स तो हर साल आता है, राइट। अच्छा जी, सवाल एक है, वर्कशॉप कब है और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, वर्कशॉप जो है वो इंशाल्लाह फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3-3, 4-4 घंटे की वर्कशॉप होगी डेली, एक सेक्शन पर। एक दिन इंग्लिश, एक दिन GK, एक दिन एनालिटिकल रीजनिंग। और ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इंग्लिश वोकेबलरी की प्रिपरेशन के लिए कोई अच्छी सी किताब बताएं। अगेन आई वुड से गेट जनरल, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ
अदर रिसोर्सेज एज वेल आप उनको ट्राई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे बड़ा कुछ है यार, आप उनको ट्राई कर सकते हो। एक और अच्छा, ये वाला सवाल काफ़ी अच्छा है कि मैं 500 वाली वर्ड लिस्ट मेमोराइज कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ 800, वुड दैट बी इनफ, या मुझे 800 वाली ही करनी चाहिए? अच्छा, मैं 800 जो कहता हूँ ना, वो ये इसलिए कहता हूँ कि वो 800 थोड़ा सा इट्स नॉट टू लेस एंड इट्स नॉट टू बिग, राइट। लेकिन एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब वर्ड लिस्ट याद कर रहे हो तो स्टार्ट विथ स्मॉलर नंबर्स, राइट। तो पहले 300 वाली वर्ड लिस्ट याद कर लें, 300 जब हो जाए तो फिर 500 वाली को पकड़ लें, उसमें से 300 आपको पहले ही आते होंगे तकरीबन, तो वो 500 में आपका एरिया एक्सपेंड हो गया। फिर आपने 500 कंप्लीट करके 800 पे जाना है, और 800 पे भी रिलाई ना करें, फिर आप 1000 पे भी जाएँ, ठीक है। तो ये एक आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्टार्ट विथ 300 अगर आपको ये लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि यार वो 300 वर्ड्स की लिस्ट को याद कैसे करना है, क्योंकि वो याद करते हुए भूल जाओगे आप। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, वो फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो किसी और मौके पर, अदरवाइज़ इंशाल्लाह वर्कशॉप में। इंग्लिश का पोर्शन कहाँ से कवर करना है? एज आई सेड, गेट जनरल इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एवरेज पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? दोनों आपको तीनों पोर्शन में अलग अलग पास होना है। मिसाल के तौर पर 70% लेने, और एग्रीगेट जो है उसमें भी आपके 70 या 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स दोनों की 70 मार्क्स हैं, लेकिन एक पास होगा, एक फेल होगा, बिकॉज एक के 70 ऐसे हैं कि वो हर पोर्शन में पास है, और एक का ये है कि वो मैथ्स में उसने 1 नंबर ज़्यादा लिया पासिंग मार्क्स से, लेकिन इंग्लिश में पासिंग मार्क्स से 1 नंबर कम लिया, तो वो फेल होगा, राइट। तो ये चीज़ें हमें रखिएगा। सब मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट ओके, अगेन सेम स्टोरी। एज रिलैक्सेशन के हवाले से अच्छा, मुझे इतना एक हैरत हो रही है इस बात पर, एंड ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता था, बट मुझे इसलिए पता था कि मेरा काम नहीं अप्लाई करना, राइट। मेरी जॉब नहीं है, आप लोगों की जॉब्स हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन के हवाले से पीपल आर नॉट इवन लुकिंग एट द एड इंटायरली एंड कम्प्लीटली कि यार एज रिलैक्सेशन है या नहीं। मुझे भी किसी से बात करके पता लगा कि अच्छा एज रिलैक्सेशन है। तो यार एज रिलैक्सेशन है 3 साल की, ठीक है, आई थिंक फॉर फीमेल्स, और शायद और कोई कैटेगरी होगी उसमें। तो आपकी एज वैसे ही चले जी, सॉरी, ऑलराइट। आपकी जो एज है ना वो होनी चाहिए लगभग कोई 26 साल, राइट, जो भी स्टार्टिंग लास्ट डेट उसके हवाले से, और इसके बाद 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो ऑफ, राइट। सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगी या नहीं? ऑब्वियसली मेरिट बेस पे होगी। प्रोविंशियल कोटाज होंगे, ऑब्वियसली होंगे। कितनी सीटें हैं नहीं पता, लेकिन अगेन इट डजंट मैटर, राइट। और इसके अलावा अगेन मुझे इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, बीबीए मार्केटिंग वगैरह किया है, या तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या देखो मुझे नहीं पता। ऐड खोलें, उसमें पढ़ लें, क्या कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस दी हुई है कि यार सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कैसा है, राइट। और दुनिया जहाँ की कोर्सेज वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस में मार्केटिंग वाले तो फिर डेफिनेटली एलिजिबल होंगे। लेकिन अगेन स्टडी दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा ना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो फिर दिस इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। फिर लड़ाई है भाई, ठीक है, राइट। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच, एंड इफ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन फील फ्री टू कमेंट, और इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आपके लिए दोबारा एक वीडियो बनाकर I will respond on your questions. Thank you so much. Allah Hafiz.